जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। भ्रम का भ्रम के साथ विलास ही रास है। कृष्ण तो गोपियों में ही नहीं, गोपियों के पति में और सभी देहधारियों में आत्मा रूप में विराजित हैं। वे तो ईश्वर हैं, सभी के साक्षी और परम पति हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा हैं, राधा जी आत्मा का वृत्ति हैं, गोपियां आत्म विमुख वृत्तियां हैं। जिस प्रकार छोटा बालक निर्विकार भाव से दर्पण में दिखाई देते हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, उसी प्रकार इस लीला में आत्मा का आत्मा के साथ रमण है। इस रास लीला का चिंतन मनन करने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो चंचल है, पांचों विषय उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, किंतु बुद्धि तो केवल एक ईश्वर को ही अर्पण की जानी चाहिए। जीव का सच्चा पति ईश्वर ही है। श्री कृष्ण में अर्जुन से गीता में कहा है कि अर्जुन तू अपनी बुद्धि मुझे दे दो। काम अदृश्य है, इस अदृश्य काम को ही मारना है। यह काम सबको मारता रहता है। क्रोध लोभ यदि आदि तो फिर भी चले जाते हैं, परंतु अनेक अनर्थों का मूल काम का नाश होना बड़ा कठिन है। जिसका काम मर गया उसका संसार भी मर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। यदि काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल का ही भोजन करो। रात्रि के समय गोपाल जी की पूजा और रास लीला का पठन करो। रात्रि में दूसरी पहर के समय काम अधिक सताता है, इसलिए उस समय 12 बजे श्री कृष्ण का स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। इस वक्त एक भक्त ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने रात को 12 बजे ही जन्म क्यों लिया? भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए ही मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया है। भागवत तो भवरोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष देव शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। स्वयं श्री कृष्ण की बहुमुहूर्त के समय प्रातः 4 बजे शैया का त्याग कर देते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हमेशा त्रिकाल संध्या करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर गए। एकादशी का व्रत था, प्रसाद मिला सुखड़ी, एक विशेष प्रकार का लड्डू। अब वह करे तो क्या करे, समस्या आ पड़ी। प्रसाद का प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और न खाने से प्रसाद का अपमान हो रहा है। उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथों में रखा और उसका गुणगान करने लगे। द्वादशी का प्रभात हुआ तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए यह पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। श्री कृष्ण कितने संयमी थे, इसका वर्णन हम ऊपर वाले ही विस्तार में कर चुके हैं। वे गोकुल में जूतों, सिले हुए कपड़ों, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे और मुंडन भी नहीं कराते थे। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में वे केवल बांसुरी बजाते हैं, वह वंशी शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। कुछ महात्मा केवल रास लीला तक की ही कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि इससे आगे तो मथुरा की रास लीला है, जिसमें युद्ध वध विवाह आदि का वर्णन है। मथुरा और द्वारका में श्री कृष्ण मधुर बांसुरी नहीं बजाते, शंख फूंकते हैं।
वेदों के मंत्र भोग परक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है। प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से है वेदांत अनुभव का विषय है, केवल वाणी विलास का नहीं। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाए तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की भांति बोलने वाला वह वास्तव में वेदांती है भी नहीं। 5 रुपए का नोट की कोई कीमत नहीं है, परंतु उस नोट के लिए अतिशय आसक्ति का होना बुरा है। वेदांतों में सिद्धांतों का अनुभव सरल नहीं है। गोपियों ने तो भक्ति का मार्ग सरल बताया है। लोगों को प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए कृष्ण अवतार है। प्रतिदिन रात्रि को इस रास लीला का चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी इस काम नाश के लिए रात्रि को स्नान करके इस रास पंचधाई का पाठ करते हैं। यह लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला द्वारा ही भगवान ने काम का पराभव किया है। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। गृहस्थ की शैया शुद्ध नहीं होती। पवित्र कमली पर शयन करके रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा उसके काम का नाश होगा। रासलीला के बाद जब विद्याधर सुदर्शन की कथा आती है, ऐसा क्यों है? अपने सौंदर्य का अभिमान कभी मत करो। सत्कर्म दीन बनने के लिए है। प्रभु को दीनता प्यारी है। उदित व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। जीव को शुद्ध मानने वाले व्यक्ति की भक्ति कभी फलवती नहीं होती। जहाँ जहाँ एक दृष्टि दौड़े वहाँ ईश्वर का दर्शन करना ही दीनता है। यही दीनता प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है। रावण की तपस्या भी कुछ कम नहीं थी, किंतु उसमें भोग लालसा थी। दीनता नहीं, अपने और निरभिमानी मानने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी ही है। 34वें अध्याय में सुदर्शन विद्याधर की कथा है। शिवरात्रि का पर्व था। नंद बाबा अंबिका वन की यात्रा पर गए हुए थे। पुष्पगल दान दिया गया। रात्रि के समय सबने सरस्वती के किनारे निवास किया। वहां रहने वाला एक अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। श्री कृष्ण ने चरण स्पर्श से वह अजगर मर गया और उसमें एक देव पुरुष प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण ने अनजान बन उससे पूछा, कौन हो तुम? उस देव पुरुष ने कहा, अगले जन्म में मैं सुदर्शन नामक विद्याधर था। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। कुरूपों को देखकर मुझे हंसी आती थी। एक बार जब मैंने एक काले कुबड़े अंगीरा ऋषि को देखा तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अंगीरा ऋषि क्रोध से भड़क गए। रे उदत, मेरा शरीर भले ही काला कुबड़ा है परंतु मेरा मन तो उज्जवल है। परंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी ही है। मैंने तो सत्संग से अपने कर्म सुधार लिए परंतु तेरा तन तो उजला है मगर मन काला। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अजगर बनेगा। शरीर में कौन सी सुंदरता है? यह रुधिर हाड़ मांस चाम से बना हुआ। यदि रास्ते में कहीं हड्डी भी पड़ी दिखाई दे जाए तो लोग उससे बचकर चलते हैं। इसलिए इस शरीर को सुंदर मानने की भूल मत करो। ये केवल एक
मल मूत्र का द्वार है। किसी की आकृति और त्वचा का रंग मत देखो, त्वचा का चिंतन करना पाप है। महात्मा लोग रंग रूप आकृति नहीं देखते, कीर्ति देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। संसार के शरीर में सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत होता है। शरीर और संसार को सुंदर माना नहीं कि पाप शुरू हो जाता है। ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान से, दृष्टि से देखा जाए तो सुंदरता किसी के शरीर या संसार में नहीं है, सुंदरता तो अंतर मन में है। सौंदर्य तो मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। भक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, शरीर का नहीं। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए। जो अजगर उन्हें निगलने लगा, इसका अर्थ यह है कि सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म करने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, प्रमाद, निष्कृष्टता में डूब जाते हैं, इसलिए अभिमान रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात्रि के समय जागने का अर्थ है मैंने स्वयं कुछ नहीं किया है, ऐसा मानना तो अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा के कारण ही वह सब कुछ हुआ है। प्रभु ने ही मुझे निमित्त बनाकर यह सत्कर्म किया है। कारण गोपियां रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती थी और दिन के समय श्री कृष्ण लीला में लीन रहती थी। युगल गीत और वेणुगीत के भाव समान हैं। मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठा होता है तब उसके मन में पाप आता है। रात को जप करो, निर्वृत्त के समय मन को काम सुख द्रव्य आदि की ओर न जाने देना। यह मन तो चंचल वानर जैसा है, अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कुदाकुदी करने लगता है। इसलिए मन को सदा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रहो। कुछ काम नहीं करोगे तो वह बुरे विचारों में उलझ जाएगा। इसलिए हमेशा प्रभु स्मरण और सत्कार्य करते रहो। आँख, कान, नाक, जीभ, मन सभी को भक्ति में लगाए रखो। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई। वह बेचारा दुखी हो गया। घर के छोटे बच्चे थे और देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसने परेशान होकर अपने मित्र को अपनी राम कहानी सुनाई तो उसके मित्र ने उसको भूत को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। भूत ने प्रसन्न होकर ठीक है, मैं तुम्हारे घर में सब काम कर दिया करूँगा, परंतु मैं खाली नहीं बैठ सकता। यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। ब्राह्मण ने अपने मित्र को यह बात बताई तो मित्र ने कहा तुम अपने आंगन में एक बांस गाड़ दो और भूत से कहना कि काम समाप्त होने के पश्चात इस बांस पर चढ़ते उतरते रहना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। भूत समझ गया कि यह तो मेरा भी गुरु निकला। वह शांत हो गया। हमारा मन भी उसी भूत की भांति है। इसे कुछ नहीं मिलेगा तो वह तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास मत जाओ और काम में लगे रहो। जिसे मन में चंचलता और का भान हो जाए उसे आत्मदर्शन हुआ है ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक देव मन साक्षी। गोपियां सारा दिन घर का काम काज करती थी और रात को एकत्र होकर कृष्ण लीला का दर्शन
चिंतन करती थी, भजन कीर्तन करती थी। ध्यान बशर्ते अकेले ही किया जाए, परंतु कीर्तन घर की सभी लोगों के साथ मिलकर ही करना चाहिए। लोग घर को तो स्वच्छ रखते हैं, परंतु मन की ओर ध्यान कोई नहीं देता है। रात्रि को सोने से पहले घर के छोटे बड़े सभी लोग एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करें, बहुत अच्छा रहेगा, घर पवित्र हो जाएगा। कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन 3 प्रकार का कहा गया है, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन और लीला संकीर्तन। घर में हर दिन संकीर्तन होना चाहिए। अरे सखी सुन तो, मेरा कन्हैया तो कहीं कई तरह से बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिने गाल की ओर रखकर बांसुरी बजाता है, तब गोपियां तन्मय हो जाती हैं। आकाश की ओर दृष्टि करके बजाता है, तब पाताल की नाग कन्या डोल उठती है। दिन में कृष्ण लीला का वर्णन और कीर्तन करके गोपियां ब्रह्म संबंध बनाए रखती हैं। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक क्षण मात्र भी जड़ वस्तु की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब अक्रूर आगमन के प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा, कंस तू तो बहुत बोला है, इस वासुदेव ने तुझे मूर्ख बनाया है। वह अपने 18वें पुत्र को नंद बाबा के यहाँ छोड़कर नंद बाबा की पुत्री को यहाँ लाया है। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का। उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला। कंस ने जब यह सुना तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और वासुदेव का वध करने के लिए तैयार हो गया। जो वैर भाव बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है, बुझाना भी जानते हैं। उन्होंने कंस से कहा, कंस वासुदेव को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तेरा काल तो कृष्ण है। यदि तू वासुदेव को मारेगा तो कृष्ण यह समाचार मिलते यहाँ भागा आ जाएगा, इसलिए तुझे उस कृष्ण को ही मारना होगा। कंस अब बैठकर यह सोचने लगा कि कृष्ण का वध किस प्रकार किया जाए। अब ब्राह्मण ने कंस से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो। इस यज्ञ को करने से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं, परंतु यदि यज्ञ के आरंभ में 5 दिनों के अंदर कोई विघ्न उपस्थित हो गया तो यजमान की मृत्यु हो जाती है। उसी समय कंस के कुछ मल पहलवान वहां आए और कहने लगे, अरे वह छोकरा क्या करेगा, हम तो तुम्हारे काल के भी काल हैं। कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्र सहित आमंत्रण भेजने की बात सोची और अपने मल्लों से कहा, उनका इधर आते ही काम तमाम कर देना, वे मेरे शत्रु हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, काल के समीप आने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में लग जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है। कंस ने सोचा कि अब बलराम और कृष्ण को बुलाने के लिए किसको भेजा जाए। मैं अक्रूर जी को ही भेजता हूँ, वह विश्वासघात नहीं करेंगे। जो अक्रूर हैं वह श्री कृष्ण को कैसे ला सकता है? काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है। अक्रूर बनकर जाए वही श्री कृष्ण को अपने साथ ला सकता है। जो क्रूर नहीं है वह अक्रूर है। कंस ने अक्रूर को अपने पास बुलाया और कहा, चाचा जी तुम्हें एक कार्य करना है। नारद जी ने मुझे बताया है कि कृष्ण की ही देवकी का 8वां पुत्र है।
जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ। तुम नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो और श्री कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर आना। हाँ, मगर यह ध्यान रखना कि इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए कि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। तुम बस मेरा यह छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात अपनी मृत्यु का आमंत्रण भेज रहा है। कृष्ण के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है, परंतु कंस तो मुझे मारने के लिए उतावला हो रहा था। काल को स्वयं बुला रहा है। अधिक जीने या मरने की इच्छा मत करो। मैं कब मारूंगा ऐसा कभी मत सोचो। जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। व्यास जी के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास जी का शिष्य दास अपने गुरु की बहुत सेवा करता था। दास ने गुरुजी से पूछा, गुरुवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कब होगी। व्यास जी ने उससे कहा, यह जानकर तू क्या करेगा, जाने भी दे। परंतु दास तो मानने वाला था ही नहीं। तो वे दोनों यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, यह तो मेरे मंत्री मृत्यु देव ही बता सकते हैं। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। तीनों मृत्युदेव के पास पहुंचे। मृत्युदेव ने कहा, यह तो इसका प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास गए। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब वह व्यास, यमराज और मृत्यु देव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी, यह आपका शिष्य है, उसकी मृत्यु न हो पाए इसलिए मैंने ऐसा प्रारब्ध लिखा था। अब तो कोई उपाय शेष नहीं है, बस इसके मरने में अब कुछ क्षण ही बाकी हैं। मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। यह शरीर तो हर क्षण मरता ही जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक न करो, यह दोनों विचार बाधक हैं। केवल इतना ही सोचो कि अपने हाथों से कुछ पाप ना हो, परोपकार और पुण्य कार्य में ही जीवन व्यतीत करो। कंस ने कहा, आकुर जी, कल तुम गोकुल जाकर कृष्ण और बलराम को ले आओ। यह बात गुप्त ही रहनी चाहिए। आकुर जी ने कहा, यदि आपकी यही आज्ञा है तो कल मैं गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ गई थी, इसलिए उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा दर्शन करने के लिए। बेचैन होने लगा। प्रातः काल होते ही आकुर जी शीघ्रता से प्रातः कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का स्वर्ण रथ आया तो उस पर सवार होकर आकुर जी गोकुल दिशा की ओर चल दिए। रास्ते में वे कृष्ण के विचारों में डूबे रहे। सोचने लगे, आज मेरा भाग्य उदय हुआ है कि मुझे भगवान के दर्शन होने वाले हैं। मैं अधम पापी अयोग्य अब आपकी शरण में आ रहा हूँ। प्रभु, मुझे अपना कर मेरा जन्म मरण सफल कर दीजिए। आकुर की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, कार, दुकान आदि देखने
देखते चलते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? धन और बिगड़ता जाएगा। मन बहुत जल्दी बिगड़ता है, परंतु उसे सुधारने में बहुत समय लगता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए ही हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। आकुर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। तुम भी ऐसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता वह आंखों और मन से पाप कर रहा है। पापी चलते चलते भी पाप करता है और पुण्यशाली पुण्य आते जाते लोग चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे कपड़ों की तड़क भड़क मोटर गाड़ी, दुकान आदि तो तेज तो रोज के हैं, उनकी ओर दृष्टि कभी मत करो। जो भगवान की कथा सुनता है उसका भगवान से संबंध जुड़ता है। रास्ते में अकुर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते जा रहे हैं। मुझे जैसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं, किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है। इसलिए कंस ने मुझे भेजा है। लगता है कि सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन वे वहां गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूंगा और कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार आप कह दीजिए कि तू मेरा है। न मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है। उनके स्नेह भरे नैन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन आकुर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और कृष्ण जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना स्वयं हाथ अपने मस्तक पर रख लिया। प्रभु स्मरण में से ऐसी एकाग्रता होगी तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से ही जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही और एकत्र कर लूं तो मोटर आ जाएगी। धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर तो आ ही जाएगी। इस प्रकार के सुख भोगों के विचार करने वाले का आत्मशक्ति नष्ट होती जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सब कुछ अपने मन का नहीं, ईश्वर के मन का होता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। पवित्र विचार से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा गया है, मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे। किसी का बुरा न चाहो, सभी का भला चाहो। भगवान ने आकुर जी के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निरोध करता है। संकल्प रहित बन पाना कठिन है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करना चाहते हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा।